नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल नवोदयन क्लासेस 2020 पर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि पिछली क्लास में हमने एक चैप्टर पूरा कर लिया था जो एंगल वाला था, कोण वाला, उसको पूरा कर लिया। और अब अगला जो आपका चैप्टर है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। यहाँ से बहुत चैप्टर आसान है, आप लोगों को घबराने की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। बहुत सिंपल दो फॉर्मूला लगेंगे, उससे ज़्यादा कोई फॉर्मूला नहीं है। बाकी बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है। उसके अलावा अगर आप लोगों को पता होगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 के लिए हमारे नवोदय विद्यालय नवोदयन क्लासेस 2020 ने उम्मीद बैच में जो मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज थी वो स्टार्ट कर दी है। अब आपके हर दिन एक एक मॉडल पेपर हो रहा है और आप लोगों ने देखकर भी देखा होगा, बहुत अच्छे जा रहे हैं आप लोगों के। ठीक है, और कोई नया बच्चा भी मॉडल पेपर में उम्मीद बैच में ज्वाइन होना चाहता है, मॉडल पेपर देना चाहता है, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ पर जाइए, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद में आपको एडमिन्स मिलेंगे, वहाँ पर एडमिन्स को पर्सनल मैसेज कीजिए, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए देंगे। ठीक है, तो वो सारी आप लोग आराम से कर लेना। जब भी आपको उम्मीद बैच में ज्वाइन होना हो तब आराम से कर लीजिए। अभी यहाँ पर देखिए, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट को आराम से समझते हैं। पहले बेसिक समझेंगे और उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे, तो आराम से सारे के सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। अब ये होता क्या है, नॉर्मल ब्याज। अब ब्याज क्या होता है, जैसे कि हमने किसी व्यक्ति से उधार लिया, हम किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं या बैंक से उधार लेते हैं, तो हम जब वापस लौटाते हैं तो उस जितना उधार लेते हैं उससे ज़्यादा लौटाते हैं। अब आप लोग कहोगे कि सर हमने तो जितने भी उधार लिए उतने ही रुपए लौटाए थे, यानी कि 500 रुपए किसी व्यक्ति से उधार लिए है तो 500 ही लौटाए, उसको ज़्यादा नहीं लौटाए। तो वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, आपकी कोई भाई बहन फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जहाँ पर ब्याज ऐड नहीं होता है, यहाँ पर हम जो हमारे रिलेटिव होते हैं, फैमिली वाले होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वहाँ पर हम ब्याज नहीं देते हैं। लेकिन जब हम बैंक से उधार लेते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति से उधार लेते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों को उधार पैसे देता है, ठीक है, तो वहाँ पर आपके ब्याज इंक्लूड होगा। और हर बार हर जगह होता है, सिर्फ यहाँ पर हमारे जो कुछ रिलेटिव है वो ब्याज नहीं लेते हैं, बाकी हर कोई ब्याज लेता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों को समझना है कि ब्याज क्या होता है। तो पहले तो ये समझिएगा कि जब हम किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं, जैसे मैंने आप लोगों से या किसी दूसरे व्यक्ति से 500 रुपए उधार लिए, अब जब मैं उसको कुछ समय बाद, यानी कि जब कुछ समय के बाद में जब मैं उसको वापस दूंगा, वापस उसको रिटर्न करूंगा, तो मुझे 500 से ज़्यादा देने पड़ेंगे। अब वो 550 हो सकते हैं, 600 हो सकता है, और जो ज़्यादा रुपए में लौटा रहा हूँ वही ब्याज है। अब ब्याज कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, तो ब्याज आपकी कोई एक फिक्स रेट होती है, दर होती है, यानी कि वो आपको बता देता है कि जैसे मैंने 500 रुपए लिए, अब वो कह देता है कि मैं हर दिन 1 रुपए लूंगा, हर दिन 1 रुपए लूंगा, और तेरे पास 30 दिन है, 1 महीना है, आराम से तू 30 दिन बाद मुझे वापस दे देना। तो अपन 1 दिन का 1 रुपया देंगे तो 30 दिन का कितना दे देंगे, तो 30 दिन का 30 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। यानी कि अब वो 30 रुपया ज्यादा किसके लिए ले रहा है, तो जो वो रुपए हमको उधार दे रहा है, वो अपने रुपए हमको उधार दे रहा है, तो हमारे पास अपने रुपए रख रहा है, तो उसके बदले में उसको कुछ ज्यादा और मनी चाहिए। नहीं तो वो अपने हमको मनी क्यों देगा, वो हमें पैसे क्यों देगा। हम कोई भी चीज लेते हैं, हम अपने कुछ ना कुछ फायदे के लिए करते हैं। अब वो हमें पैसे दे रहा है, ऐसे तो फालतू में हम किसी को नहीं देते हैं। अगर कोई हमें पैसे दे रहा है तो वो अपने पैसे देने के लिए जब हम कुछ समय के लिए रखते हैं, उसके रूप में, उसके बदले में वो हमसे कुछ रुपए चार्ज करता है, एक्स्ट्रा लेता है, तो वो चार्ज होता है, वो ब्याज कहलाता है। हम समझते हैं जैसे कि हम किसी से उधार लेते हैं, किसी को उधार देते हैं, तो वो आपका उधार ली गई राशि क्या हो गई, उधार ली गई राशि। हम किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं तो उधार की जो मनी होती है उधार लेने वाली, वो आपका मैथ के टर्म में उसको मूलधन कहते हैं। क्या बोलते हैं, मूलधन।
धन का मतलब मनी और मूल का मतलब मेन मनी, जो हमने उधार ली है, मूलधन। और इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। ठीक है, ये आपको मूलधन कहा जाता है, प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल हो गया। अब जैसे मान लो कि मैंने 500 रुपए लिए थे, ठीक है, सॉरी, ठीक है, 500 रुपए लिए थे। अब मैं उसको वापस लौटाऊंगा, यानी कि वापस दी गई राशि, यानी कि लौटाई गई राशि, जब मैं पूरा लौटा दूंगा, लौटाई गई कुल राशि, टोटल अमाउंट, यानी कि टोटल जो मनी मैंने वापस रिटर्न की, जितना मैंने रिटर्न किया, वापस टोटल रिटर्न किया, उसको अपन मिश्र धन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्र धन। ये रिटर्न वाला है। जो हम टोटल मनी रिटर्न करते हैं उसको मिश्र धन कहते हैं। इंग्लिश में इसको टोटल अमाउंट भी बोलते हैं, टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट। जैसे मैंने 500 रुपए लिए और 530 रुपए वापस दे दिए। कितने दे दिए? 530। सिर्फ 30 नहीं, 530 दिए थे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, 530 रुपए। इतने तक समझ में आ गया। अब आप ऐसे मानिए कि मैंने जो जितने ज्यादा रुपए लिए, यानी 500 लिए, 530 रुपए वापस दिए, तो मैंने ज्यादा कितने ज्यादा दिए? 30 रुपए वापस ज्यादा दिए। तो जो ज्यादा वापस दे रहे हैं, जो दोनों का बीच का अंतर होगा, जितने ज्यादा हम वापस देंगे, वो आपका ब्याज कहलाएगा, यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, जिसको अपन सिंपल इंटरेस्ट भी बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज। अब ये क्या होता है? तो ये हमने क्या निकाला? तो ये साधारण ब्याज कितना है? 30 आया हमारा। अब 30 कैसे आया? तो हमने इसमें से इसको घटाया तभी आया। यानी कि अगर 550 में से 530 में से 500 को घटाते हैं तो ये 30 आता है। तो ये कितना आएगा? 30 आएगा। अब ये 500 क्या था? 530 क्या था? मिश्र धन था, टोटल अमाउंट था, तो यहाँ पर मिश्र धन, यानी कि टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट। अब इसमें से माइनस किसको किया? तो 500 को किया। 500 क्या है? प्रिंसिपल है, मूलधन है, तो यहाँ पर मूलधन को माइनस कर दिया, प्रिंसिपल को माइनस कर दिया, तो यहाँ पर माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल माइनस कर दिया। तो ये आपका एक पहला फॉर्मूला बन गया, साधारण ब्याज का या सिंपल इंटरेस्ट का। आप कुछ भी मानिए, ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया। जब भी आपको क्वेश्चन में मिश्र धन दिया हुआ हो, यानी टोटल अमाउंट दिया हुआ हो, मूलधन यानी प्रिंसिपल दिया हो, और आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछे, तो इन दोनों का डिफरेंस ज्ञात कर लेना, दोनों को घटा लेना। तो घटाते ही आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कुछ? कैसे आंसर, फॉर्मूला कैसे बना, ये चीज समझ में आई? पहला तो फॉर्मूला यही है, समझ आ रहा है ना? पहला फॉर्मूला यही है। एक और फॉर्मूला मैं बताऊंगा, वो 2 ही फॉर्मूले आपको इस पूरे चैप्टर में, सिर्फ 2 ही फॉर्मूले यूज करने। दोनों फॉर्मूले से आपका कोई क्वेश्चन अटकेगा नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब कुछ टर्म मैं बता रहा हूँ, एक तो ये मूलधन हो गया, एक क्या हो गया? मिश्र धन, एक साधारण ब्याज हो गया, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जो हमने ज्यादा लौटाई वही सिंपल इंटरेस्ट है। और 2 टर्म और होते हैं, दो शब्द और होते हैं। कौन कौन से? एक तो दर होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि रेट, हम कितने रुपए वापस लेंगे उसकी रेट, और रेट हमेशा परसेंटेज में काउंट होती है। जब भी आपको क्वेश्चन में रेट पूछे तो आंसर जो हमारा निकलेगा उसके पीछे हमें परसेंटेज लगाना जरूरी है, हमेशा रेट परसेंटेज में आएगी। और चौथा है समय, यानी कि टाइम, यानी कि आपको कितने टाइम के लिए उधार दिया है, या उधार आपने कितने टाइम के लिए उधार लिया है, और इसके पीछे हमेशा ईयर लगेगा या वर्ष लगेगा, जो भी आप लगाना चाहो। जो टाइम आपने निकाला है, वर्ष में निकाला है तो वर्ष, महीनों में निकाला है तो महीने, और जो आपका दिनों में निकाला है तो दिना। ज्यादातर आपको महीनों में कन्वर्ट करके बाद में आंसर निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो रेट दी हुई होती है, दर दी हुई होती है, वो वार्षिक होती है, ईयरली होती है, तो आपको समय भी ईयरली काउंट करना पड़ेगा उस चीज में। तो इस चीज का ध्यान रखना। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट में ये 5 चीजें ही है। जो हम उधार लेते हैं वो प्रिंसिपल, मूलधन, जो हम वापस रिटर्न करते हैं, टोटल जितना रिटर्न करते हैं वापस देते हैं, वो हमारा मिश्र धन, टोटल अमाउंट। दोनों का जो डिफरेंस होगा, दोनों का जो अंतर होगा, वो साधारण ब्याज।
और दर रेट, जिस रेट पर हम उधार दे रहे हैं वो आपकी रेट हो जाएगी, और जितने टाइम के लिए उधार दे रहे हैं वो आपका टाइम हो जाएगा। ये 5 ही शब्द है जो आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि जब भी आपके इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर करोगे तो आपके सारे क्वेश्चन आंसर में ये सारे शब्द आपको देखने के मिलेंगे। यानी कि हर क्वेश्चन में इन शब्दों का आपको सामना करना पड़ेगा, और ये शब्द अगर आपको पूरा अच्छे से समझ में आया है तभी आप उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओगे और उसको अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, ये तो बेसिक टर्मिनोलॉजी हो गई। अब मैं आपको दोनों फॉर्मूले वापस लिख के बता देता हूं ताकि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और बाकी जो भी आप लोग अगर लिखना चाहो यहाँ पर तो लिख भी सकते हो, और दोनों फॉर्मूले लिख लेना, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले मैं वापस हर जगह यूज करने वाला हूं। तो अपने कॉपी में लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। पहला साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। पहला फॉर्मूला क्या, मैंने अभी आपको बताया, मिश्र धन में से मूलधन को घटा दो, मिश्र धन माइनस मूलधन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। पहला तो ये हो गया। अब दूसरा कौन सा है? दूसरा ध्यान से समझना। जब आपको समय भी क्वेश्चन में दिया हुआ हो, दर भी क्वेश्चन में दी हुई हो, क्योंकि यहाँ पर दर और समय दोनों नहीं दिए हुए, सिर्फ मूलधन दिया हुआ, मिश्र धन और टोटल अमाउंट, यानी टाइम, न तो टाइम दिया हुआ न रेट दी हुई हो। और जब वो वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसको कैसे करते हैं? तो साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। जब आपको कहोगे कि सर ये दो फॉर्मूला कैसे, जब हमको मूलधन निकालना होगा तो क्या करेंगे? जब आपको मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल अगर आपको क्वेश्चन में निकालना है, तो सबसे पहले आप देखोगे कि क्वेश्चन में प्रिंसिपल के साथ और क्या क्या दिया हुआ है। अगर आपको दर यानी कि रेट दी हुई है और टाइम दिया हुआ है तो आप इसी फॉर्मूले से प्रिंसिपल ज्ञात करेंगे, मूलधन ज्ञात करेंगे। और अगर ये आपको न देकर सिर्फ मिश्रधन दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूले से मूलधन ज्ञात करेंगे, प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको टाइम ज्ञात करना है तो भी यही फॉर्मूला लगेगा, समय के लिए, दर के लिए भी यही, रेट के लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा। यानी कि ये दोनों फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। भले प्रिंसिपल निकालना, मूलधन निकालना हो, चाहे समय यानी कि दर टाइम निकालना हो, या फिर रेट यानी कि दर निकालनी हो, कुछ भी आपको निकालना है साधारण ब्याज, तो ये आपको दोनों फॉर्मूले बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो इस चीज़ का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे उसके बारे में कल अपन चर्चा करेंगे, और कल मैं ज़्यादा क्वेश्चन करवा लूँगा एक साथ में, क्योंकि एक क्लास ही साधारण ब्याज की बन पाएगी, ज़्यादा क्वेश्चन की क्लास नहीं बन पाएगी। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके मैं वो साधारण ब्याज के क्वेश्चन एक ही क्लास में आपको पूरा करवा दूँगा। ठीक है, ओके बाय। इसको अरेंज कर लेते हैं, और आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स नीचे खुला हुआ ही है, आप अपना जो भी परेशानी हो, समस्या हो, वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसको ज़रूर रिप्लाई करेंगे अगर कोई ढंग की समस्या हुई तो। ठीक है, बाकी सबको बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।